नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी बेस इंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेहतरीन तैयारी हेतु मैथमेटिक्स मॉडल पेपर से टॉप 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गया हूं, जो कि त्रिकोणमिति से है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी प्रश्न यहाँ पे हम दिए हैं A to Z प्रश्न आपके डीएलएड सीबीटी एग्जाम 2022 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को त्रिकोणमिति नहीं समझ में आई है आज तक, तो आज आपको 100% समझ में आएगा। और जो भी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में त्रिकोणमिति से संबंधित आएगा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास को पूरे जीरो से लेकर के लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। इसमें छोटी छोटी बातें भी आपको हम पूरे डिटेल में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 10 × π/2 का मान होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर आप पाई की जगह पे 180 देते हैं, ठीक है, तो नीचा में क्या है 2 है, तो 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 10 × 90 डिग्री। तो दोस्तों 10 × 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो दोस्तों 10 × 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है 1/√3 किसके बराबर है। आप लोग जो है त्रिकोणमिति के जो है वैल्यू टेबल, मान वाला टेबल जरूर याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग जो है इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी त्रिकोणमिति में आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए त्रिकोणमिति का मान टेबल याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग के पास त्रिकोणमिति का मान वाला टेबल नहीं है तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम त्रिकोणमिति के जो है मान टेबल डाल देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों 1/√3 जो होता है वो 10-30 डिग्री का मान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न देख लीजिए आप लोगों को, sec² θ - 1 का मान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये सब भी याद कर लीजिए। दोस्तों sec² θ - 1 का मान होता है दोस्तों ये tan² θ का मान है। ठीक है, ये इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये मान ही है, अभी ये कोई सवाल नहीं, ये आपको सिर्फ अभी वैल्यू बता रहे हैं। हम लोग पूरे जीरो से यानी बेसिक से शुरू किए। ठीक है, तब हम लोग जो आगे से बड़ा क्वेश्चन है उसको हम लोग इसी फॉर्मूले के सहायता से और मान के सहायता से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, और बनाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी आपको बोले थे हम त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और उसी तरह से यहाँ पे प्रश्न आया है sin × π/4 - cos × π/4 हो जाएगा। तो देखिए ये सवाल हम यहाँ पे अब क्या किए हैं कि लिख दिए। अब आपको अधिक से अधिक समझ में आएंगे सवाल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो अगर आप लोग 180 है, नीचा में क्या है दोस्तों, बटे में 4 है, तो 4 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका sin 45 डिग्री - cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री - cos 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1 क्या होता है दोस्तों, 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 होता है। और माइनस में घटेगा क्या हो जाएगा, cos 45। तो cos 45 का भी मान क्या होता है दोस्तों, 1/√2 होता है। देखिए अब 1/√2 - 1/√2 ये कट जाएगा। ठीक है, एक बार में तो तो ये हो जाएगा आपका, घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अब 0 किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो देखिए 0 जो है इसका दोस्तों ऑप्शन बी में इसका 0 दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न बोल रहे हैं आपको 5वें नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं कि यदि a + b = 90 डिग्री हो तो cos a बराबर क्या होगा। a + b बराबर दोस्तों दिया गया है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, को a + b बराबर क्या दिया गया है, 90 डिग्री। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसीलिए ये हो जाएगा दोस्तों a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, b हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले तो a या b का किसी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हमको जो है जिस तरह के रेशियो में रहेगा उसी तरह से यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि a का मान क्या होगा। ठीक है, कोसाइन यानी cos a का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग a बराबर लिखे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री - b हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तौर पर साधारण तौर पर इसको हम लोग थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों cos बराबर हो जाएगा cos a। तो a की जगह पे आप लोग जो ये वैल्यू दीजिए। ठीक है, तो a की जगह पे आप लोग अगर ये वैल्यू दीजिएगा तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos * ठीक है, और a की जगह पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा b। ठीक है,
तो ये आपका फॉर्म आ गया कोस 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्म में आ गया, ठीक है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोस 90 डिग्री अब माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों साइन थीटा कौन ऑप्शन में है, ठीक है दोस्तों। तो साइन थीटा जो है ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे, यानी साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थीटा की जगह पे आप थीटा नहीं, यहाँ पे बी दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, साइन बी कहाँ पे है, ठीक है। साइन बी किस ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, यदि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो आप जो है यहाँ पे थ्री थीटा है, तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से काटिए तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना निकला, यहाँ पे 30 डिग्री निकल गया थीटा का मान। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोस थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा की जगह पे हम लोग क्या देंगे, थीटा की जगह पे हम लोग 30 देंगे। तो देखिए दोस्तों कोस यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो कोस 30 डिग्री का मान दोस्तों क्या होता है बताइए आप लोग। दोस्तों सबसे पहले आपको जो है ना टेबल याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग टेबल याद कर लीजिएगा तो इस तरह के कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग टेबल जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2, ठीक है। तो चलिए देखिए √3/2 इसमें कहाँ है, कौन ऑप्शन है √3/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों √3/2 जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, ठीक है। √3/2 क्या ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए 7वां नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं कि 1 + tan² थीटा का मान है क्या दोस्तों, 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों 1 + tan² थीटा का जो मान होता है वो sec² थीटा होता है। तो देखिए sec² थीटा 7वां नंबर में कहाँ है, तो 7वां नंबर के क्वेश्चन में sec² थीटा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अब देखिए इसी तरह आया है 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है। देखिए ऑप्शन सब में पाई लगा दिया है, ठीक है। सभी ऑप्शन में यहाँ पे पाई लगा दिया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो है 1/√3 किसका मान है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे आसान तरीका ढूंढते हैं। सबसे पहले आप लोग इस सवाल में एक दिमाग लगाइए, ठीक है। दिमाग आपको क्या लगाना है, तो देखिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तभी आप लोग को ये, तभी जो है ना आप लोग इसको आसानी से सॉल्व करें। तो देखिए सबसे पहले दिया है कि sin π/4, तो π/3, ठीक है। तो आप लोग काटेगा तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों √3/2, तो ये ऑप्शन ए भी गलत हो गया। बी में देखिए 6 × cot/3, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × cot/3 यानी हो जाएगा आपको 36/18, यानी 6 × cot 60 डिग्री, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों 10 π/4, तो 10 π/4, तो यानी ये हो जाएगा आपको π/4, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो π/6, तो 6 से अगर काटिएगा 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये 30 आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों ये 30 आएगा। तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों 1/√3 होता है। बाकी ये सब ऑप्शन क्या है आपका गलत है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछें तो सबसे पहले आप लोग जो पाई की वैल्यू देखिएगा क्या है किसमें, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। 180 को अगर आप लोग 3 से काटेगा तो 60 डिग्री आएगा। sin 60 डिग्री का मान तो √3 होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग नहीं समझेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुना, ठीक है। और कोट क्या हो जाएगा दोस्तों, कोट क्या हो जाएगा, तो कोट यहाँ पे हो जाएगा 36/18, ठीक है। तो कोट हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। कोट 60 डिग्री, आप लोग जानते हैं दोस्तों कोट जो 60 डिग्री का मान होता है वो 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 × 1/√3, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो हुआ वो सी था ऑप्शन नंबर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग इस सवाल को जो है दिमाग लगाइए, ठीक है। अगर √3 है, ठीक है, सबसे पहले क्या है कि दोस्तों इसमें √3 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए हो जाएगा दोस्तों कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो कोसेक 2/√3 के बराबर कितना होता है दोस्तों, कोसेक 2/√3 किसका मान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री का मान, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक। देखिए दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सवाल को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आपके सामने में है क्वेश्चन, और आप लोग दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना सूत्र याद रखना बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, सूत्र अगर याद रखेंगे तभी आप लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम लोग बहुत ही ईजी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ऊपर में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है दोस्तों सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और नीचा में दोस्तों क्या है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए अब बटे दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसको सबसे पहले तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए जो होता है दोस्तों वो होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि टेन स्क्वायर ये कैसे हुआ, तो सेक स्क्वायर ए बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों ये होता है दोस्तों कर्ण बटे, ये हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोसेक स्क्वायर ए बराबर जो दोस्तों सूत्र होगा वो होगा आपको ए सी बटे ए बी। ठीक है, ए सी बटे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी हो जाएगा। ए सी से ए सी आपका चला गया, बाकी अब ये हो जाएगा दोस्तों ए बी बटे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बी सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बटे बी सी यानी लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो गया कि मेरा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टेन स्क्वायर ए कौन ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, तो टेन स्क्वायर ए जो है मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे लास्ट यानी डी में है। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न बोल रहा है यदि 2 कोस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए कोस थीटा। ठीक है, अगर कोस थीटा लिखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2, कोस 1/√2 किसका मान है तो ये 45 डिग्री का मान है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न को भी हम लोग आसानी से आसान तरीका में हम लोग आसान से आसान तरीका में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, खाली आप लोग जो है वीडियो कंटिन्यू देखिए। अब आ गया दूसरा सूत्र, अब आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसको कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा देखिए आप लोग। तो दोस्तों इस सवाल हम यहाँ पे आपके सामने में क्वेश्चन लिख दिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर जो दोस्तों सूत्र होता है वो होता है दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्तों आपका सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर ए। बाकी वही पोजीशन में है जो पोजीशन अगला क्वेश्चन का था 11 नंबर का। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर जो सूत्र होता है वो होता है ए सी। ठीक है, ये होता है आपका ए सी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी हो जाएगा। ठीक है, यानी लंब बटे यानी कर्ण बटे लंब, और सेक स्क्वायर ए बराबर जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों आपको ए सी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी हो जाएगा, ए सी बटे आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो सब भी कटने वाला है उसको आप लोग काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका बी सी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी सी बटे ए बी। तो बी सी बटे ए बी किसका कौन है इसमें देखते हैं, बी सी बटे ए बी किसका सूत्र है तो दोस्तों कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों बी सी बटे ए बी होता है। कोस थीटा बराबर क्या है दोस्तों कोस थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा दोस्तों यानी आधार बटे क्या हो जाएगा दोस्तों आधार बटे आपका देखिए दोस्तों तो ए सी यानी दोस्तों आधार बटे लंब जो होता है वो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए कोट स्क्वायर थीटा कौन ऑप्शन में है तो कोट स्क्वायर थीटा जो है दोस्तों वो आपके जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके दिया हुआ कि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर 3/5 है तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो आपको यहाँ पे लंब हो जाएगा क्या, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इस सवाल को लिख दिए साइन थीटा बराबर 3/5 है। अगर हम लोग सी कोण को थीटा मान के चलिए तो ए बी क्या हो जाएगा मेरा लंब हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा मेरा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे तो लंब यानी ए बी क्या दिया गया 3 दिया है। ठीक है, ए बी आपका 3 दिया गया है और जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है कि बी सी क्या दिया गया है 5 दिया गया है। बी सी क्या दिया गया है बी सी 5 दिया गया है। ठीक है, 3 और 5 आपको क्या है कि यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप कह सकते हैं कि ये जो AC है ये 5 मीटर 5 है और ये क्या आ जाएगा AB 3 हो जाएगा। तो BC निकालना है तो देखिए दोस्तों
5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। तो 25 में से अगर 9 घटेगा क्या बच जाएगा 16। 16 रूट 16 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो BC मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। और सवाल यहाँ पे बोल रहे हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपसे कि तो जो है कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आपका जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा क्या है, आधार मेरा 4 है, कर्ण क्या है मेरा 5 है, ठीक है। तो इसलिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4/5 कहाँ है, ठीक है। 4/5 किस ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है, तो 4/5 जो है मेरा ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए आप लोग के लिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न देख सकते हैं 9 इंटू, ठीक है दोस्तों, 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा आपको 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्योंकि 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, दोनों 9 कट गया, अब बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा। तो ये हो जाएगा 9 गुना 1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। तो 9 का है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 9 है, ठीक है। देखिए दोस्तों अब जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर का प्रश्न आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोस और 45 है ना, ये दोनों तो बराबर होके कटिए जाएगा, बाकी यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप सभी को जो भी प्रश्न बताए हैं आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे। अगर समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।